जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नवोदय विद्यालय 6th क्लास एडमिशन फॉर्म 2025-2026 के लेटेस्ट अपडेट के साथ में फॉर्म आपको कैसे भरना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी, और साथ ही साथ यहां पर आपको एक स्पेशल जानकारी भी दी जाएगी। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है अगर आप चाहते कि आपसे फॉर्म बिना मिस्टेक के भरा जाए। अगर आपने अभी तक नहीं भरा है तो वीडियो को पूरा देखना है। तो फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को, और उसके बाद में जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 16 सितंबर 2024 तक भर पाएंगे, यानी कि आपके पास सिर्फ अगले ये 16-17 दिन या कह लीजिए कि 20 दिन है इस फॉर्म को भरने के। तो आपको अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है इस फॉर्म को भर लेना है वीडियो को देखते हुए। और यहाँ पर आपको आपका एग्जाम पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपका ये जो फर्स्ट लिंक है, क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर क्लास 6th, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको ये स्पेशल जानकारी दे रहा हूँ जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बात की थी। तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है क्योंकि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये जानकारी होने वाली है। तो गाइज क्या आप जानते हैं कि भारत का एक ऐसा स्कूल है जहाँ से पढ़कर निकले 1000 से ज्यादा IAS, IPS और 4 लाख से ज्यादा डॉक्टर और इंजीनियर्स और हजारों ऑफिसर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ नवोदय विद्यालय की, जो भारत के हर जिले में स्थित है, और आप भी इस स्कूल का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा गाइज यहाँ पर कक्षा 5वीं 8वीं में पढ़ रहे छात्रों के लिए बेहतरीन मौका है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इसमें 5वीं करने के बाद या फिर जब आप 5वीं कर रहे हो तो 6th में एडमिशन लेते, 8वीं में होते तो फिर 9th में, और 11th 12th इस तरह से इसके फॉर्म निकलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप यहाँ पर इसके बारे में और भी डिटेल में जान सकते हैं। और गाइज क्योंकि एक नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो ऐसे में कोई आसान एग्जाम नहीं होता, इसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी होती है। तो इसी वजह से गाइज मैं आपको ये जो नवोदय विद्यालय की प्रिपरेशन करने के लिए बैच है वो सजेस्ट कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर इसकी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो आप वेदा एकेडमी से कर सकते हैं। वेदा एकेडमी के अंदर आपको एकलव्य बैच और विजय नवोदय बैच मिलेगी। इन बैचेस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, डाउट क्लासेस मिलेंगी, यानी कि जो आपको डाउट रह जाते हैं तो आप उनका सॉल्यूशन वहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मेंटरशिप भी मिलने वाली है। तो अगर आपका बच्चा वेदा एकेडमी के माध्यम से नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पास करता है तो गाइज यहाँ पर आपको पूरी फीस भी वापस कर दी जाएगी, यानी कि ये आपके लिए एक तरीके से सोने पे सुहागा है। आप पहले प्रिपरेशन कीजिए यहाँ से, और अगर आप इसमें सक्सेस हो जाते हैं, आपका बच्चा उसको क्लियर कर लेता है, तो फिर आपको यहाँ पर आपकी जो फीस है वो पूरी की पूरी वापस कर दी जाएगी। तो ऐसे ऑफर आपको बार बार नहीं मिलते हैं, आप इसमें देर मत कीजिए। अगर आपका बच्चा एडमिशन ले चुका है या फिर लेने की तैयारी कर रहा है या भी आप नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरेंगे, तो ऐसे में आप अभी से उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करा दीजिए, क्योंकि ऑनलाइन है, कहीं आपको जाना भी नहीं है। इसमें इनरोल करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अभी आप यहां पर इसमें जान लीजिए कि नवोदय विद्यालय की क्या क्या विशेषताएं रहते हैं। थोड़ा मैं शॉर्ट में आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इसमें आपको पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप यहां पर देख लीजिए कि नवोदय विद्यालय की सुविधाएं क्या रहती है। इसमें आवास मिलता है, भोजन, स्कूल यूनिफॉर्म, पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, फिर यहाँ पर नवोदय विद्यालय की टोटल सीट्स कितनी होती है वो आप देख लीजिए। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपकी वेदा एकेडमी है, इनका जो स्टाफ है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा और डिटेल में स्टाफ्स के बारे में बता दूं, और आप यहां पर इसमें इनरोल हो सकते हैं। इसके लिए आपको जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है वो यूज करना है, और फिर उसके बाद में आप यहां पर वेदा एकेडमी ऐप है वो डाउनलोड करेंगे। इसमें डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो भी आपको बताया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप मुझे वहाँ पर पर्सनल मैसेज कीजिए। फिर उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा और आपको अच्छा तरीका बताऊंगा जिसमें कि आप आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं और आपकी जो प्रिपरेशन है उसको बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। तो गाइज ये ऑफर आपको बार बार नहीं मिलेगा। जाइए वेदा एकेडमी को ज्वाइन कीजिए और आपकी जो प्रिपरेशन है आपके बच्चे की उसको बेहतर कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको सवालों के कुछ जवाब देने हैं और फिर बाकी का जो फॉर्म है वो कंप्लीट करना है। तो पहला सवाल आता है कि दी कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या फिर स्टडी कर रहा है 5वीं या फिर पीरियड 2 सेशन 2024-2025, यानी कि जो कैंडिडेट है, जो बच्चा है, क्या
क्या वो आपका ऑलरेडी 5वीं पास कर चुका है या फिर वो 5वीं पास से पहले की जो क्लास है 2024-2025 सेशन में उसमें पढ़ाई कर रहा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में पूछा कि दी कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लर, क्या जो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम है इसमें पहले भी कैंडिडेट ने भाग लिया है, एग्ज़ाम दिया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगला सवाल है कि जो ये प्रोस्पेक्ट्स है, ये नोटिफिकेशन जो कि मैंने आपको दिखाया, क्या ये आपने रीड कर लिया? तो आप इसमें यस कर दीजिए। उसके बाद आता है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, यानी कि जहाँ पर आप निवास करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट और जहाँ पर आप रहते हैं क्या वो सेम है, यानी कि जिस ज़िले में आप रहते हैं उसी ज़िले में आपने आपकी जो 5वीं है वो की है। अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद इज द स्टडी सर्टिफिकेट साइंड बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल, यानी कि जो आपका 5वीं का स्टडी सर्टिफिकेट है क्या वो हेड मास्टर जो आपके स्कूल का उसने साइन किया है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर सवाल है कि वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2024, यानी कि जो बच्चा है क्या वो प्रमोट करके 4थी से 5वीं में भेजा गया है 31 जुलाई 2024 से पहले ही? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर मैं यहाँ पर नो करता हूँ तो आता है यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, अगर मैं यहाँ पर यस करता हूँ तभी आप एलिजिबल होंगे। यानी कि सवाल है कि क्या कैंडिडेट प्रमोट किया गया है क्लास 4th से 5th के अंदर, तो और वो भी यहाँ पर 31 जुलाई 2024 से पहले? अगर हाँ तो यस, अगर नो तो नो। यस करने पर ही आप एलिजिबल रहेंगे। क्या आपके पास आधार नंबर है? अगर हाँ तो यस, और यस करने पर फिर आधार नंबर आप डालेंगे एंड देन आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज मैं आपको बता दूं कि जब आप यहाँ पर आधार नंबर देते हैं तो फिर आपको आपके नंबर के ऊपर एक आधार OTP सेंड किया जाएगा जो कि आपको वेरीफाई करना है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना तो फिर आपको एक अन्य ID अपलोड करेंगे और तब जाकर के आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर अपनी अन्य जानकारी देनी है, जैसे कि उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर आपकी स्टेट बताइए जहाँ पर आपका बच्चा 5वीं में पढ़ रहा है और उसके बाद में यहाँ पर आपको उस जिले का बताना है जिस जिले के अंदर पढ़ रहा है, और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है रेसिडेंटल स्टेट कौन सी है, यानी कि किस स्टेट के अंदर आप रह रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर रह रहे हैं वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। एंड फिर यहाँ पर आता है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, तो आपका ब्लॉक कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर ले। फिर आता है नेम ऑफ द स्कूल इन विच, तो उस विद्यालय का चयन करें जिसमें कि आपका बच्चा पढ़ रहा है। बेसिकली आप यहाँ पर आपके जिस भी विद्यालय के अंदर पढ़ रहा है वो आपका यहाँ पर आपको बेसिकली उसका नाम बताना है। तो ये बताने के बाद में आता है नेम ऑफ कैंडिडेट, तो आपका जो बच्चे का नाम है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। तो यहाँ पर नेम एज इन क्लास 5th सर्टिफिकेट, आप वही नाम दीजिए जो कि 5वीं के सर्टिफिकेट के अंदर दिया गया है। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेनी है बच्चे की, अपनी ईमेल ID एंटर करनी है, मदर का नाम डालना है, फादर का नाम देना है, फिर जो आपके अभिभावक है बच्चे के वो आप यहाँ पर दे दीजिए, चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। रिलेशनशिप विद गार्जियन, अगर आप ये वाला सेक्शन भर रहे हैं गार्जियन वाला तो फिर जिसका भी नाम आपने यहाँ पर दिया है, फादर मदर चाचा चाची जिसका भी दिया है वो यहाँ पर फिर बताइए कि वो बच्चे का क्या लगता है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपके बच्चे की बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे उसकी बॉडी की पहचान होती है, तो यहाँ पर उस मार्क के बारे में लिख दीजिए। अगर बच्चे की बॉडी के ऊपर कोई ऐसा आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है तो आप नो मार्क लिख दीजिएगा। फिर आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे, कास्ट कैटेगरी क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। एड्रेस आपका जो भी है बच्चे का वो यहाँ पर आप भरिएगा, पिन कोड यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर किस लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो लैंग्वेज सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में नीचे आता है कि क्या विकलांग है, अगर हाँ तो आप बताइए कि कौन सी विकलांगता है, नहीं तो आप नन के ऊपर रहने दे। रिलीजन आपका बच्चे का क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आता है PN परमानेंट एजुकेशन नंबर, अगर ये एप्लीकेबल है तो आप दे दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट्स, माता पिता की वार्षिक आय कितने हैं वो रुपए में आपको यहाँ पर एंटर करनी है, जो भी है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीवियस स्कूल डिटेल देनी है जिसमें कि सबसे पहले आता है नेम ऑफ स्टेट, तो आप यहाँ पर स्टेट देख ही सकते हैं, स्टेट ऑटोमेटिकली आ रखी है। अब आपको यहाँ पर आपके जो विलेज है उसका नाम देना है, जिसमें कि 3rd स्टैंडर्ड किया है उस विलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। मैं आपको डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप रियल आपके 3rd स्टैंडर्ड जहाँ से बच्चे ने की है उस विलेज का नाम आप दीजिएगा। और उसके बाद में आपको यहाँ पर 4th स्टैंडर्ड का सेम वे में बताना है, 5th स्टैंडर्ड का बताना है, फिर आपको बताना है कि जहाँ से 3rd स्टैंडर्ड की है उस स्कूल का क्या
क्या नाम था, जहाँ से 4th स्टैंडर्ड की है उस स्कूल का क्या नाम था, जहाँ से 5th स्टैंडर्ड की है उसका नाम क्या था, रिकॉग्नाइज्ड था क्या, मान्यता प्राप्त, अगर हाँ तो आप रिकॉग्नाइज्ड रहने देंगे, और स्कूल लोकेशन क्या थी, रूरल या फिर अर्बन, रूरल यानी कि ग्रामीण, अर्बन यानी कि शहरी, तो जो भी थी वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में ईयर मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, कौन से महीने और कौन से साल के अंदर जो 3rd है वो ज्वाइन की थी, और कौन से महीने साल के अंदर 4th ज्वाइन की थी, कौन से महीने साल के अंदर 5th ज्वाइन की थी। इसी प्रकार से फिर कौन से महीने और कौन से साल के अंदर 3rd पास कर ली थी, 4th पास कर ली थी और 5th पास कर ली थी। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि अपलोड कैंडिडेट फोटो, जिसका साइज 10 से 100 KB के बीच में रखा है, तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी बच्चे की फोटो है वो सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। फिर यहाँ पर अपलोड कैंडिडेट सिग्नेचर, जो बच्चा है उसका जो साइन है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसके बाद गाइज आप नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे अपलोड पेरेंट सिग्नेचर, तो जो अभिभावक है, माता पिता जो भी है, उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आप सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इसके बाद है अपलोड स्टडी सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय हेडमास्टर। अब इसमें आपको क्या अपलोड करना है वो आप जान लीजिए। ये जो आपको प्रोस्पेक्ट्स दिया हुआ है, इसमें आपको नीचे की तरफ एक यहाँ पर पेज नंबर 28 पर ये देखने को मिलेगा, जो कि है ये जो भी आप अभी वीडियो में देख सकते हैं, ये वाला, ये आपको डाउनलोड कर लेना है। और मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर भी डाल दूंगा, डाउनलोड क्लास 5 स्टडी सर्टिफिकेट PDF। आप इसको यहाँ से सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर लेंगे, और डाउनलोड करने के बाद में जो जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है, सेम टू सेम सभी जानकारी आपको इसके अंदर भी भरनी होगी। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर सर्टिफाइड दैट द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ, यहाँ पर आपको बच्चे का नाम देना होगा, फिर यहाँ पर स्कूल का नाम, यहाँ पर फोटो, यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, मदर नेम, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन आपने अभी इस ऑनलाइन फॉर्म में भरी है, जो कि मैंने आपको बताई, सेम जानकारी आपको यहाँ पर इसमें भी भरनी होगी, कुछ भी अलग नहीं है। आप देख सकते हैं सभी वही वाले ऑप्शन है जो कि वेबसाइट के ऊपर दिए गए हैं। ये भरने के बाद आप यहाँ पर आपके सिग्नेचर, कैंडिडेट के सिग्नेचर कराएंगे, यहाँ पर पेरेंट के सिग्नेचर होंगे, और फिर ये जो सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर विद सील, यानी कि जो आपके स्कूल के हेडमास्टर है उनके सिग्नेचर और उनकी सील यहाँ पर लगेगी। और ये लगने के बाद में जब आप इसको बनवा करके ले आएंगे तो फिर आपको यहाँ पर इसको इस वाले सेक्शन पर अपलोड करना होगा, एंड उसके बाद आप सेव एंड प्रीव्यू इसके ऊपर क्लिक करेंगे। और इसके बाद में गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा, जो भी जानकारी शुरू से लेकर आपने भरी है, और जैसे आप उनको वेरीफाई कर देंगे कि यहाँ सभी जानकारी सही है और सबमिट करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और आप सिंगल क्लिक में अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल PDF डाउनलोड कर लेंगे, जो कि आपको अपने पास सेफ रखना है। तो इस तरह से गाइज आप लोग नवोदय विद्यालय क्लास 6 एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 को भर पाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।